हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 9 साइंस पढ़ेंगे, और वो भी साइंस में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो ठीक है, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा। योर अनुराग सर विथ यू टू टीच यू साइंस। ठीक है, सो हियर आई वेलकम यू ऑल अगेन इन योर ऑन यूट्यूब चैनल, इंडियन हिस्ट्री चैनल। सो लेट्स सी what is our today's topic of chapter 5, the fundamental unit of life. Our chapter name is the fundamental unit of life, that we have seen in before two lectures, lecture 1 and lecture 2. And let's see what is our today's topic. Okay, we will discuss topic that is microscope. Here you can see this picture. Okay, may I circle it? Okay, दिस वन, दिस इज माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहला प्रश्न तो बच्चों यही उठता है कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। आपको हम कोई नया शब्द बताएंगे या कोई चीज़ बताएंगे तो सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है, व्हाट इज़ दैट थिंग। वो चीज़ है क्या, माइक्रोस्कोप है क्या। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मैग्नीफाई अ टिनी और ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि माइक्रोस्कोप वो चीज़ है जो किसी टिनी या स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप बोलोगे क्या सर, हम किसी टिनी ऑब्जेक्ट को ऐसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते जब माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे, या आप चश्मा लगा के देख लें उसको, वो आप देख सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर्स में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। वो इतने छोटे होते हैं, इतने भी नहीं, इससे भी छोटे, कि हमको नहीं देख सकते हैं। तो उनको क्लियरली देखने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, डिटेल से जानने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जिससे हम उन टिनी पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली और ईज़िली देख सकें। तो यही हमारा माइक्रोस्कोप होता है। हमने अब ये तो जान लिया कि माइक्रोस्कोप होता क्या है, व्हाट इज माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप। मीन्स जो माइक्रोस्कोप है इसका यूज़ क्या होता है। जैसे कोई भी चीज़ हो, आप टोंक्स की बात करिए, चिमटा की, ठीक है, तो उसका यूज़ हम किस में करते हैं, रोटी पलटने के आते हैं काम। तो मीन्स अलग अलग थिंग्स का अलग अलग यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि माइक्रोस्कोप का क्या यूज़ है। पहला यूज़ तो हम जानते ही हैं, जो पहला लिखा हुआ भी है इसमें, और हम लोग जान भी गए हैं कि जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ईज़िली देख सकते हैं और क्लियरली भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है स्पेशली यूज्ड इन साइंस लैब बाय साइंटिस्ट। ये जो माइक्रोस्कोप है इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ पर होता है, साइंस लैब में होता है, वो भी साइंटिस्ट के द्वारा। अब आप कहोगे सर साइंटिस्ट ही क्यों करते हैं, हम लोग अपने घर में क्यों नहीं रखते। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीज़ जहाँ पर यूज होती है वहीं तो रखेंगे। अब आप कहोगे सर चिमटा साइंस लैब में रखें, ये थोड़ी हो सकता है। तो जहाँ पर जो यूज होगा वहीं पर तो रखेंगे। तो अब आप कहोगे सर माइक्रोस्कोप का यूज़ क्या है साइंस लैब में। उसका यूज ये है कि जो वायरसेस होते हैं, जैसे कि आपको प्रेजेंट का एग्जांपल ले लीजिए, जिसको आप रात दिन जिसका नाम सुनते हैं, कोविड 19। ठीक है, इसको हम एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, और हम जानते हैं कि ये एक वायरस है। क्या है, वायरस है। और हमने आपको बताया कि वायरस को हम लोग अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हम उनको किसकी मदद से देखेंगे, माइक्रोस्कोप को। तो हमको किसने बताया ये बात कि ये वायरस है, कोविड 19 इज ए वायरस, हु सेड दिस। किसने हमें बताया कि ये वायरस है, ये साइंटिस्ट ने ही तो बताया। कैसे बताया, उनके पास माइक्रोस्कोप था, साइंस लैब में उन्होंने चेकअप किया इसका और बताया कि ये वायरस है। तो ये यूज होता है माइक्रोस्कोप का साइंस लैब में या साइंटिस्ट के द्वारा, ऐसे इसका यूज किया जाता है। थर्ड है हमारा स्पेशली यूज टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस। ये तो हमको पता ही है कि जो माइक्रोस्कोप होता है इसका यूज किस लिए किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी या वायरस देखने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको माइक्रोस्कोप क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। अब जो माइक्रोस्कोप है इसको ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, इसके यूज के हिसाब से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है।
वो 2 पार्ट्स हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एक गलती से लिख गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, 2 माइक्रोस्कोप होते हैं और हम लोग अच्छे से जानते हैं जब किसी चीज़ के, जैसे यहाँ पर माइक्रोस्कोप के 2 पार्ट्स हो जाएं, पहला और दूसरा, तो उनका कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तभी वो जा कर के उनके पार्ट्स बना दिए जाते हैं। जब उनमें कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है, तभी उनके पार्ट्स बना दिए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की भी डिफरेंट यूज़ हैं और डिफरेंट नेम भी हैं, जैसा आप देख रहे होंगे। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से आगे देख लेते हैं कि ये लोग, इनका नाम क्यों दिया गया और इनको डिवाइड क्यों किया गया है, ठीक है। तो पहला है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले तो आपको हम बता दें, इट इज़ नोन एज लाइट माइक्रोस्कोप। पहला आपका टॉपिक भी यही लिखा है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। अब आप पूछोगे सर क्यों? बिकॉज वाई कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि दे यूज़ लाइट टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट। ये जो जब इस माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए, तो उस पर लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अब आप ये मत पूछिएगा सर कौन सी लाइट कोई भी हो सकती है, नेचुरल मीन्स सनलाइट और आर्टिफिशियल मीन्स बल्ब और टॉर्च। तो जब आप क्लास 10th 12th में जाएंगे, शायद 9th में भी आपको साइंस लैब ले जाया जाए, अगर आपके स्कूल में सुविधा होगी तो आपको ले जाया जाएगा और वहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप का जब यूज दिखाया जाएगा तो उसमें आपको जब ऑब्ज़र्व कराया जाएगा तो आप देखिएगा कि उस पर एक ग्लास होगा और उस ग्लास से में होल होगा और उस होल से सनलाइट पासेस होगी, जिसकी वजह से आप उस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकेंगे। इसीलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप दैट स्टूडेंट्स यूज्ड इन स्कूल। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा माइक्रोस्कोप होता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों के अलग अलग यूजेस हैं। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? स्कूल में, जो हम लोग स्कूल में यूजेस करते हैं, हमने यूज किया है, आप लोग यूज करेंगे या करते होंगे, ठीक है, स्कूल में, ठीक है। तो वही ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, याद रखिएगा। और लास्ट पॉइंट है इसका कि इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है, मीन्स हम इसको कितना जूम कर सकते हैं। आप में जैसे मोबाइल होगा, आपके पास लैपटॉप होगा, डिवाइसेस होंगे जिसमें आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उस डिवाइस में जूमिंग पावर होगा कि आप कितना जूम कर किसी पिक्चर को देख सकते हैं। किसी में 200 300 ऐसे होते हैं, तो वैसे ही इस माइक्रोस्कोप की जूमिंग पावर है 1500 टाइम्स। मीन्स कोई अगर इतना छोटा पार्टिकल्स है तो आप इसको 1500 टाइम्स बड़ा कर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे कौन सा है हमारा सेकंड नंबर। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की, किस महान व्यक्ति ने एक ऐसी अद्भुत चीज़ दी हमें, ठीक है। वो देख लेते हैं वो अद्भुत चीज़ क्या है। ये माइक्रोस्कोप, यही है वो माइक्रोस्कोप। और ये जो प्लेट बनी है यहाँ पर हम लोग अपने पार्टिकल्स रखते हैं और यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कवर किया जेचेरियस जैनसिन इन द ईयर 1950। जेचेरियस जैनसिन ने, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और स्टार मार्क कर देता हूँ, इसको आप नोट जरूर कर लीजिए। जेचेरियस जैनसिन इन द ईयर 1590, इन्होंने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवर किया, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, इसे इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए, ये जो जेचेरियस जैनसिन थे ये हॉलैंड के सिटीजन थे। हॉलैंड एक कंट्री है, ये वहीं के सिटीजन थे और ये एक बोटैनिस्ट थे। बोटैनिस्ट क्या होता है? द पर्सन्स हु स्टडी अबाउट प्लांट, दे आर नोन एज बोटैनिस्ट, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर, जो कि हमारा सेकंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, इसे काट दीजिए, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ये गलती से लिख गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके। इट इज़ वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट, ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। कंपाउंड को हमने देखा कि वो छोटा होता है और ये बड़ा होता है। मेनली यूज्ड बाय साइंटिस्ट इन लेबोरेटरी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हमने देखा
कि उसका यूज स्कूल्स में स्टूडेंट्स के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल होता है और ज़्यादा टफ नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इज वेरी बिग एंड एज वेल एज इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू वॉच विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये सबके लिए आसान नहीं कि वो इसकी मदद से देख सके, इसके यूजेस पता होने चाहिए। तो इसलिए इसका यूज़ कहाँ पर होता है? साइंटिस्ट के द्वारा लेबोरेटरी में, क्योंकि ये बड़े होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं, ये बात भी है। ठीक है। और इसको इट नीड्स हाई वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही होगी, तो इसको हाई वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर कितना है? जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम किसी टीनी पार्टिकल्स को 1500 गुना बड़ा देख सकते थे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम किसी इतनी बड़ी चीज़ को 5 लाख गुना बड़ा देख सकते हैं। मीन्स अगर आप इतनी बड़ी चीज़ है तो आप उसको जितनी बड़ी आपकी ये स्क्रीन है इससे 10 नहीं 50 गुना बड़ा देख सकते हैं उस चीज़ को, और क्लियरली और ईजिली वो भी। ये नहीं कि आपको धुंधला दिखेगा, जूम करेंगे, नहीं, एकदम साफ आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के यूजेस और उनके बीच के जो डिफरेंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये अद्भुत चीज़ हमें किसने दी। तो इसकी डिस्कवरी की है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवर की है नॉल एंड रस्का ने। नॉल एंड रस्का कोई एक आदमी नहीं, 2 साइंटिस्ट का नेम है, 2 ग्रेट साइंटिस्ट हु हैव गिवन दिस अद्भुत चीज़। ठीक है, अब आप बहुत सारा आधी इंग्लिश बोल रहे हैं, आधी इंग्लिश मतलब ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें ये अद्भुत चीज़ दी। क्या? माइक्रोस्कोप। दिख रहा है आपको? माइक्रोस्कोप किस ईयर में दी? 1932 दी इन्होंने, 1932 में दी है। लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस और आई डोंट नो वाई बट इट केम इन यूज़ इन द ईयर 1940। अब मुझे नहीं पता क्यों इसका यूज़ 1940 में किया गया, क्यों। ठीक है, ये 1932 में बना, कोई रीज़न रहा होगा, उसी वजह से इसका यूज़ कब किया गया? 1940 में लाया गया। कहाँ पर? इंडिया में सबसे पहले इसका यूज किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू अलॉट। और आपको अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के वीडियोस देखना है तो आप हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जा कर के उन्हें देख सकते हैं। और लेकिन वैसे कोई इस लेक्चर वीडियो से उनका कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी आपको चैप्टर अगर पूरा समझना है तो उन्हें तो देखना ही होगा। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। हमने अपनी ड्यूटी पूरी की है और अब आप भी अपनी ड्यूटी से पीछे मत हटिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो बी एट होम, बी सेफ। थैंक यू अलॉट।